किस चीज़ का ज्ञापन है? ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है, गोहाना क्षेत्र में बीमा कंपनियों द्वारा लूट मचाई हुई है। किसान, यहाँ के किसानों को बर्बाद कर दिया है। यहाँ गोहाना का क्षेत्र रेड जोन है और यहाँ के किसानों का प्रीमियम तो बैंक द्वारा काट लिया जाता है, लेकिन वो जो पैसा काट लिया जाता है बैंक द्वारा, वो बीमा कंपनी के बहुत सारे किसानों का पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जाता। जब फसल खराब हो जाती है तो जब किसान एप्लीकेशन देता है, वो खेत की देख रेख भी होती है, वो सारी चीज़ हो जाती हैं। जब बीमा कंपनी का पैसे देने की बात आती है तब बीमा कंपनी बताती है कि फलां किसान का तो हमारे पोर्टल पर पैसा ही नहीं जमा, ये तो हमारा किसान ही नहीं है। तब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कह देते हैं कि बीमा कंपनी के पास पैसा दे दिया, ये देखो इतने लाख रुपए हमने वहाँ जमा करवा दिए हैं। बीमा कंपनी वाले कहते देखो पोर्टल पे खाली है, इसका पैसा जमा नहीं हुआ। यानी किसान की कौन सी गलती है? या तो बैंक की गलती है या बीमा कंपनी की गलती है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को और एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उन किसानों को पूरा मुआवजा दिलवाया जाए जिनकी फसल खराब हुई है। या तो बैंक दे या बीमा कंपनी भी, कोई भी दे। लेकिन यहाँ एक देवेंद्र लांबा ASO सरकारी पोस्ट है, जिला की एक ही पोस्ट है, वो किसानों का वकील बना के बैठाया जाता है कि किसान भोला भाला है, उनकी रक्षा करे हितों की, उनका अगर कोई मुआवजे में बात है तो वो उनका दिलवाए। लेकिन जो ASO है देवेंद्र लांबा, वो बीमा कंपनी का वकील बन गया है, क्योंकि उनसे पैसे ऐंठता है। वो बीमा कंपनी की वकालत करता है, ना कि किसानों की। किसान जब वो उसके पास जाता है तो वो सीधे मुँह बोलता भी नहीं है। हमारी ये भी मांग है कि देवेंद्र लांबा को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, कोई अच्छे अधिकारी को लगाया जाए ताकि किसानों को न्याय मिल सके। कब से है ये समस्या? ये बहुत लंबी समस्या है। ये 2019 का मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ। अकेले कथूरा का PNB बैंक का ये 135 आदमी हैं, 128 आदमी हैं। अकेले एक बैंक के कथूरा के PNB बैंक के 128 आदमी हैं जिनका पैसा तो कट गया है बैंक से, लेकिन बीमा कंपनी के पोर्टल पर नहीं जमा हुआ, इसलिए इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। आज तक ये किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसे ही किसान और भी बहुत सारे किसान हैं अनेकों गांव के, जिनके ये समस्या है। बैंक से पैसा कट जाता है और बीमा कंपनी के पोर्टल पर जमा नहीं होता। ये घपला पता नहीं कहाँ है। हमारी तो ये मांग है कि या तो बैंक की कमी है या बीमा कंपनी। PNB बैंक है और कोई भी बैंक है? इस तरह ये सारे बैंकों में ऐसा ही हो रहा है। ये तो उदाहरण के तौर पे मैं एक लिस्ट निकलवा के ले आया हूँ, एक PNB कथूरा की। अनेकों बैंकों में सभी लोग से समस्याएं आ रही हैं, सभी लोग हमारे को शिकायत कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री के और SDM महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है। इनको बताया है कि हमारी समस्या दूर कीजिए, निष्पक्ष जांच करवाइए और जो दोषीगण हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन चलेगा इसके खिलाफ, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार और प्रशासन की होगी। क्या कहेंगे जी सरपंच साहब, कितने आदमी आज यहाँ पर आए हैं किसानों? क्या भाई साहब, आदमी तो बहुत आए थे। फिर जो ये आज आचार संहिता लगी है, इसका उल्लंघन हम नहीं करना चाहते, क्योंकि सरकार बार बार किसानों को ये कहती है कि सरकार के विरोधी हैं, काम नहीं होने दे रहे। इस करके बहुत सारे आदमी आए थे, वो वापस भेज दिए। लेकिन एक बहुत ही गहरी समस्या है। एक तरफ तो बैंक ने हमारा बीमा काट लिया, दूसरी तरफ बीमा का वो खेत भी खराब हो गया। अब पैसा भी गया और खेत भी खराब हो गया। समाधान कहीं नहीं हो रहा है। ये एक बैंक के नहीं, बहुत सारे बैंकों में ये हाल है और एक साल से नहीं है, कई साल से चल रहा है। बीमा कह रहे हैं अगर चाहे पैसे बच गए तो सबके पोर्टल पर दिखा दे हैं। अगर उन्हें घाटा होंदा दिखा है तो कहते हैं बैंक वाले धरा पोर्टल पर चढ़ रहा नहीं कराया। यानी किसान पर दोहरी मार होगी, फसल भी खराब होगी। उसके बाद मेरे भाई वो बैंक तक पैसा भी कट गया। अब किसान जाए तो जाए कहाँ? मजबूर होगा, किसान को आंदोलन करना पड़ता है। क्या कार्रवाई करोगे आगे? कार्रवाई ये है, जल्दी से जल्दी कोई समाधान हो ठीक से, ना एक भयंकर आंदोलन होगा जिसकी खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी। क्या नाम है आपका? भगत सिंह।